हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आपका स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में बहुत-बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 एमसीक्यू सीरीज़ साइंस के लिए, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता है और अगर अगर आप इस 50 एमसीक्यू सीरीज़ को भी देख के जाते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो हम इसमें इस तरह पढ़ेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर कराऊँगा, फिर आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर फिज़िक्स का एक चैप्टर, इस तरह से पूरे 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप इसको भी कर लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन विच ऑर्गन। तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है स्टोमच में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? तो ये मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसमें आपका सलाइवा होता है, जो लाभ होती है मुंह में, उसी से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जिससे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है जो डिवाइड हो जाता है मल, तो उसमें कौन सा होता है? ये आपका आरआरबी एएलपी में आया हुआ है। तो बताइए कौन सा होता है एंजाइम? सलाइवा में एंजाइम होता है आपका एमिलेज। बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड, जो आपका पेट होता है उसके अंदर जो एसिड होता है, आपको पता होगा जनरली भी कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमच। बताइए, ट्राइस्पिन होगा या पेप्सिन होगा या एमिलेस होगा या लिपेस होगा? तो जो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है आपके स्टोमच में, उसको क्या बोलेंगे? पेप्सिन। राइट। ये देखो, ये दो एग्जाम में है, एसएससी एंड आरआरबी जेई दोनों में रिपीटेड हुआ है। तो देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन जनरली रिपीट होते रहते हैं। अगर आप इनको भी कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा मतलब आइडिया तो लग ही जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर इन्हें भी कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे ही आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इन्हीं सब क्वेश्चन को दोबारा दोबारा पूछेगा, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। बताइए बाइल जूस कहाँ पे बनता है, किस ऑर्गन से बनता है? आरआरबी एलपी में आया है। तो बाइल जूस कहाँ बनता है बताइए? पैनक्रेजिया में बनेगा, गॉल ब्लैडर में बनेगा, लीवर में बनेगा, स्टोमच में। तो इसका बाइल जूस कहाँ बनता है? बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर में। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उसी आ गया, बाइल जूस कहाँ बनना था? लीवर में। अब ये बोला कि डाइजेशन में कहाँ हेल्प करे, किस चीज का डाइजेशन करता है? प्रोटीन का करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, फैट का करेगा, विटामिन का करेगा। तो बाइल जूस लीवर से निकलता है और किसका करता है? फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन। अब बताइए, लीवर तो बाइल जूस बनाता है, पेनक्रियाज नहीं बनाता। गॉल ब्लैडर क्या करेगा? आपका स्टोर करता है, जब भी एक्स्ट्रा जूस हो जाता है उस स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन बताइए, लीवर आपको याद हो गया, बाइल जूस बनाता है। ठीक है, स्टोमच नहीं, स्टोमच में HCl एसिड होता है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? किडनी। किडनी फिल्टर के लिए यूज होते हैं। तो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ट्राइस्पिन एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय। बताइए, ट्राइस्पिन एंजाइम किससे निकलता है? लीवर से, स्टोमच से, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। राइट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन। कहाँ पे होता है? स्टोमच में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये पूरा हमारा एक पाइप होता है। ठीक है, मुंह से खाना, बक्कल कैविटी से हम खाना चबाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा बाहर निकलता है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हम कहाँ बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बोला विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव बाइल जूस। तो सबसे पहले आपको पार्ट पता होने चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो आपके ये तीनों पार्ट होते हैं, जीजेनम, इलियम एंड ड्यूडेनम। और इससे बोला कि बाइल जूस कहाँ पे होता है बताइए? तो ये होगा आपका डिओडेनम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। बताइए,
स्टार्च को हम खाना चबाते हैं जो बक्कल कैविटी में जाता है, तो स्टार्च के फॉर्मेट में होता है कार्बोहाइड्रेट। उसको माल्टोस में कौन करता है बताइए? बताया ना, सलाइवा। सलाइवा में कौन सा होता है? एमिलेस, राइट। एमिलेस एंजाइम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिलेस। क्वेश्चन नंबर 13, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए? आरआरबी जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन। कहाँ होगा? ये आपका स्टोमच में होता है, ठीक है। बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट्स। फैट्स का मैंने बताया आपको। फैट्स कौन पचाता है? अपना लीवर पचाता है, ठीक है। और लीवर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लिपेज, ठीक है। एंजाइम नहीं पाया जाता एक्चुअली, वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है, लेकिन जो लिपेज भी आपका पेनक्रियास से ही निकलता है, ठीक है। तो ये भी आपका फैट को डाइजेस्ट करने में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। विच विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन डी। तो आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये, पीवीआईक्यू में आया है। तो कौन सा होता है? विटामिन B12 एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑर्गन न्यूट्रलाइज एसिडिक चाइम। चाइम पता है आपको? चाइम क्या होता है? चाइम होता है जब हम खाना चबाते हैं ना, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो सबसे पहले इसको ही चाइम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बोला है न्यूट्रलाइज एसिड करता है, बताओ कौन सा करेगा? लीवर हो गया, पेनक्रियाज, डिओडेनम, स्टोमच, ठीक है। तो कौन सा करेगा? पेनक्रियाज, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इंटेस्टाइनल कॉर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका इसका कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन सा होता है? एल्वियोली होता है, नेफ्रंस होता है, विली होता है, चिलम। विली, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला? मेन फंक्शन ऑफ विली। तो जैसे हमने विली बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विली। तो विली का मेन फंक्शन क्या होगा? डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन हो गया, सेक्रेशन हो गया, या एक्सक्रेशन हो गया? तो बताइए विली क्या करती है? फूड को डाइजेस्ट करने में काम आती है, एब्जॉर्ब करने में, या आपको निकालने में, या कुछ सेक्रेट? नहीं, विली का मेन काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं? विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या करता है? मतलब सारे जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन होते हैं, सबको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को अपन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें बोल रहा है कि पेप्सिन, ट्राइस्पिन, एमिलेस या लिपेस, कौन सा वो है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्राइस्पिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? तो पेनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, थायराइड। तो थायराइड तो गले में होता है आपका, पेनक्रियाज छोटा सा होता है, सैलिवरी ग्लैंड आपका जीभ के नीचे होता है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है आपकी बॉडी में? लीवर। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि लार्जेस्ट ग्लैंड का भी पूछे तो लीवर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच जूस कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन से जूस में पाया जाता है? तो इसका आंसर पैनक्रेटिक जूस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बढ़ते हैं। विच ऑर्गन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो इस कंप्लीट डाइजेशन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन जो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो अनडाइजेस्टेड फूड में कौन करता है? उस लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्ब करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या बोलता है? विच एंजाइम इज इनएक्टिव इन पेनक्रियाज एंड एक्टिव इन इंटेस्टाइन। इनएक्टिव कहाँ हो जाए? पेनक्रियाज में, और एक्टिव हो जाए आपका इंटेस्टाइन में। तो वो कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें क्या होगा? ट्राइप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो कि इनएक्टिव रहता है पेनक्रियाज में, लेकिन एक्टिव हो जाता है इंटेस्टाइन में जाके। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गन कनेक्ट्स माउथ टू स्टोमच। अब क्या है कि हमारे जो मुंह है, जहाँ हमारी बक्कल कैविटी, जहाँ खाना चबाते हैं, उसको हमारा पेट से कौन कनेक्ट करता है? ट्रेचिया। ट्रेचिया तो नहीं, ट्रेचिया सांस लेने में आता है। तो फेरिक्स, ये आपका वो वोकल कॉर्ड में आता है जब हम बोलते हैं, और डियोडम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। तो एक ही बचता है एसफोगस। तो एसफोगस आपने सुना होगा, जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या कनेक्ट करता है माउथ को स्टोमच से। क्वेश्चन नंबर 25, पेरिस्टेलिस ओकर्स इन। पेरिस्टेलिस एक मोशन होता है,
ठीक है, वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एस्फोगस में। एस्फोगस में क्या होता है? फूड पाइप होता है, इसमें खाना जाता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ना कोई एंजाइम पाया जाता, बस ये खाना आपके पेट तक पहुंचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ स्टोमच सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस? तो बताइए, गैस्ट्रिक जूस कौन सा पार्ट है जो पेट का प्रोड्यूस करता है? तो पेट ना तीन पार्ट में डिवाइड होता है आपका, कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, प्लेरिक होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस बनता है वो सारे पार्ट बना के मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच एंजाइम कन्वर्ट्स माल्टोस इनटू ग्लूकोज? माल्टोस को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? एमिलेज, सुक्रेज, माल्टेस या लैक्टेज? कौन कन्वर्ट करता है? माल्टेस। माल्टेस क्या करता है आपका? माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच एंजाइम डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन? तो एक मिल्क में ना एक अलग तरह का प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। ठीक है, जब हम दूध पीते हैं तो उसमें एक अलग तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम केसिन बोलते हैं, जो हमारे पेट में। तो उसमें पूछ रहा है उसका कौन डाइजेस्ट करता है, कौन सा एंजाइम होगा? तो पेप्सिन तो प्रोटीन को करता है, लेकिन ये मिल्क प्रोटीन केसिन, केसिन किससे होगा? आपका रेनिन। रेनिन एक एंजाइम होता है जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज मिक्स ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड कौन सा ऑर्गन होता है? मिक्स ग्लैंड, लीवर तो लार्जेस्ट होता है, स्टोमच कोई ग्लैंड नहीं होता, सेल्विक ग्लैंड आपका जीभ में पाया जाता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज इज मिक्स ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज इज मिक्स ग्लैंड। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच जूस डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स? कौन से जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? सलाइवा, जो आपकी लाभ होती है उसमें, गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl एसिड, पेनक्रेटिक जूस या बाइल जूस? तो आपको पता है सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, वहाँ पे आपके पेप्सिन प्रोटीन को पचाव के लिए होता है। पेनक्रेटिक जूस आपको पता ही है, टाइस्पिन, पेप्सिन वगैरह बनाता है। लेकिन जो बाइल जूस है जो लीवर में, वो सिर्फ जूस बनाता है, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस? तो नाइट ब्लाइंडनेस से कौन सा रिलेटेड? तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस से कौन सा विटामिन एसोसिएट होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी? तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस से कौन सा होता है? विटामिन ए एसोसिएट होता है। जब मैं आपको न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब और ज्यादा विटामिन और मिनरल्स के क्वेश्चन कराऊंगा 50 को MCQ सीरीज में, तो आपको अच्छे नॉलेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड मेनली ऑकर्स इन? भाई डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्ब कौन करता है? तो आपको पता है कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, ड्यूodenum और इलियम, और तीसरा होता है जीजीनम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड कहाँ होता है? कहाँ पे होगा ये? इलियम में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, विच मूवमेंट पुशेस फूड फॉरवर्ड इन एलिमेंट्री कैनल? जो एलिमेंट्री कैनल होती है आपके मुंह से लेके आपका जो एनस होता है, जहाँ से जो भी अपना वेस्ट होता है निकलता है, उसका एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि जो फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन ले जाता है? जो बक्कल कैविटी आप खाना चाहते हैं उसको आपके पेट तक कौन पहुंचाता है? जो हमने पढ़ा था अभी, फूड पाइप, ऑस्फेगस। तो इसमें कौन सा मोशन होता है? पेरिस्टेलिस मोशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्या है? विच एंजाइम डाइजेस्ट सुक्रोज? सुक्रोज का कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? तो माल्टेस का हमें पता चल गया। ठीक है, जो कि माल्टोस को ग्लूकोज में बनाता है। अब सुक्रोज को क्या होगा? सुक्रेज बनाता है। ठीक है, सुक्रेज। क्वेश्चन नंबर 35, विच एंजाइम डाइजेस्ट लैक्टोस? तो लैक्टोस अब किस में होगा? लैक्टेस, राइट। माल्टेस का बताइए माल्टोस, सुक्रोज का आपका सुक्रेज, और लैक्टोस का लैक्टेस। तीनों एंजाइम याद हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन हैज मैक्सिमम विली? तो आपको पता है विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब आपको तीनों पार्ट दिए हुए हैं, ड्यूodenum, जेजुनम, एनेलियम। इसमें बोला मैक्सिमम विली कहाँ पाई जाती है? तो मैक्सिमम विली होती है आपकी जेजुनम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच सब्सटेंस एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन? तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पेट में होता है, जो HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या क्या एक्टिवेट करने का काम आता है? जो आपके जो प्रोटीन का पचाव होता है ना, तो ये पेप्सिजिन, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, ताकि हमारे प्रोटीन का पचाव हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखते हैं, विच एंजाइम वर्क्स इन एल्कलाइन मीडियम? वे एल्कलाइन मीडियम में कौन सा एंजाइम वर्क करता है? पेप्सिन, एमिलेज, ट्राइस्परीन या आपका रेनिन? तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका ट्राइस्परीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं,
विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज लॉन्गेस्ट, तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो आपकी बॉडी में है, जो एलिमेंट्री कैनल, उसका पार्ट सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? स्टोमच नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या एसोफेगस। तो आपको पता है छोटी आंतें आपके शरीर में बहुत ही लंबी होती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला? विच जूस न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड इनटू कमिंग फ्रॉम स्टोमच, जो हमारे पेट से एसिडिक फूड आता है उसको न्यूट्रलाइज करने का कौन सा जूस काम करता है? तो इसको कौन सा जूस काम करता है? इसका पेनक्रेटिक जूस, राइट। इस तरह के ये सेम क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा, रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और बाकी सब में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। फिर बोला है विच हार्मोन रेगुलेट्स हंगर, तो हंगर जो हमारी भूख लगती है उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है? तो हमारे भूख लगती है जब हमें पता चलता है उसके लिए क्या होता है? घर्लिन। याद रखना है, घर्लिन। घर्लिन हार्मोन होता है जो कि अपनी जो भूख है उसको रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है विच मिनरल इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो मैंने आपको बताया शुरू में कि एक वाटर कहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसमें ये पूछ रहा है मिनरल इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वाटर, राइट। What is correct? Okay, after question number 43, which condition is caused due to deficiency of bile? जब आपका जो लीवर है जो बाइल जूस बना रहा है, अगर आपका बाइल नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सी कंडीशन आपको दिक्कत हो जाएगी? एनीमिया होगा, फुट पुअर फैट डाइजेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो आपका क्या होगा भाई? बाइल जूस क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। जब बाइल जूस नहीं होगा तो आपका फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 बोला है विच एंजाइम इज सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में कौन सा जो एंजाइम है वो सेक्रेटेड होता है? तो आपको पता है ट्राइपिसिनोजन होता है जो कि पेनक्रियाज बनाता है, वो एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर जाके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव हो जाता है। हमने पहले भी ये क्वेश्चन करा हुआ है ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमच, तो HCl का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है उसका क्या फंक्शन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? किल बैक्टीरिया, एक्टिवेट पेप्सिन, प्रोवाइड एसिटिक मीडियम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? ये तीनों ही काम होते हैं, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच डिसीज रिलेटेड टू लीवर, लीवर से कौन सी डिसीज हो जाती है जब आपका लीवर खराब होता है? तो लीवर में आपने पढ़ा है ना, हेपेटाइटिस A B C, ये हम इसका टेस्ट कराते हैं, तो ये क्या होगा? लीवर से रिलेटेड बीमारी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, तो कौन सा एंजाइम है जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और आपका ग्लाइसरॉल बनाता है? तो पेप्सिन, ट्राइस्पिन, लिपेज, एमिलेज, तो बताइए। तो इसमें क्या होता है? जो फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है वो होता है लिपेज। फैट को क्या करता है? फैटी एसिड में क्या करता है? लिपेज। क्वेश्चन नंबर 48, अपेंडिक्स इज अटैच टू, अपेंडिक्स एक जो कहाँ पे अटैच होती है, जिसको हम आपने सुना भी होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा रहे हैं, तो कहाँ पे अटैच होती है? लार्ज इंटेस्टाइन पे होती है। इसमें क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है इसमें ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें ये दर्द करने लगती है, ठीक है, लार्ज इसका साइज हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें अपेंडिक्स निकालना पड़ता है, ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस, तो आपको पता है जॉन्डिस की बीमारी किस में होती है? जॉन्डिस की बीमारी होती है आपकी किडनी से, हार्ट से, लीवर से, पेनक्रियास, तो कौन सी? जब लीवर में होती है तो इससे जॉन्डिस एक पीलापन हो जाता है, ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 50, विच कार्बोहाइड्रेट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन से? स्टार्च होगा, सुक्रोस होगा, माल्टोस होगा, ग्लूकोस होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, ग्लूकोज, राइट। तो अब हमने क्वेश्चन 50 भी कंप्लीट कर लिया है, तो इस सीरीज में यहाँ तक ही है, ठीक है। तो अब मेरा आप मेरे चैनल स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। अब हम नेक्स्ट जो 50 MCQ सीरीज करेंगे वो हम करेंगे आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मैटर, ठीक है। तो मैटर के ऊपर मैं 50 MCQ सीरीज लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू, बाय।